और इस बीच राज कुशवाहा की नई तस्वीर आई है सामने। राजा हत्याकांड के आरोपियों की नई तस्वीरें आई है सामने। राज कुशवाहा का सोनम से अफेयर का दावा है। राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर यह बहुत बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। राजा की हत्या की साजिश पहले से रची गई थी। ये देखिए, ये है राज कुशवाहा जिसे इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया गया है और इस राज कुशवाहा का सोनम के साथ अफेयर बताया गया है। और ये है राज कुशवाहा जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बताया जा रहा है कि इसी ने जो है राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी और इसी ने जो है राजा रघुवंशी को मारा है और इसका अफेयर था सोनम रघुवंशी यानी कि राजा की पत्नी के साथ। रघुवंशी की भाभी ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा को दो भाभियों ने सोनम पर शक जताया है और कहा है कि उन लोगों की सोनम से अधिक बातचीत नहीं थी, वो अपने मायके से ही शिलांग गई थी। में राजा रघुवंशी की बड़ी जो भाभी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन रघुवंशी की पत्नी हैं और आपके जो पति हैं लगातार सर्च ऑपरेशन में थे, राजा को तलाश रहे थे। बाद में राजा का शव मिला, ये पुष्टि हुई कि राजा की हत्या हुई थी और अब तो इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। हाँ, अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि उसको कोई राज कुशवाहा करके उसके ऑफिस में कोई काम करता था, तो उसके साथ ही मिलके उसने पूरा प्लान किया था। मतलब सोनम ने पूरा प्लान उसके साथ मिलके ही किया था और अभी मतलब जब तक वो नहीं बोल देती तब तक पूरा विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ अभी मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अभी किसी भी चीज़ पे अब कैसे विश्वास करें। टिकट किसने बुक कराई थी? टिकट तो सोनम ने ही बुक करवाई थी और राजा भैया को भी 2 दिन पहले ही पता चला था कि मैं मेघालय जा रहा हूँ। जगह, समय, टिकट सब तय सोनम ने किया। हाँ, सारी चीज़ें सोनम ने करी थी। सब सोनम ने हाँ। किया। सोने की चेन भी बोली थी पहन कर आना। हाँ, वो तो राजा भैया ने अभी मैंने मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग में सुना मम्मी के फ़ोन में कि राजा भैया बोल रहे कि मम्मी सोनम ने कहा है कि सोने की चेन और अंगूठी पहन के आना। तो फिर राजा भैया ने हमसे यहाँ पे मतलब निकले थे जब मना कर दिया था कि मैंने नहीं लिए, पर रास्ते में जाके बोलते कि सोनम का फ़ोन आया था इसलिए मैंने रख ली मेरे साथ और वो लेके गए थे सोने की चेन और 2 अंगूठियाँ थी। अच्छा, ये तो मान सकते हैं भाभी कि सब कुछ प्लान हुआ था, प्लानिंग के तहत चल रहा था सब कुछ। हाँ, है तो पूरी प्लानिंग, क्योंकि जब मतलब जिस रास्ते पे कोई नहीं रहता उधर दो रास्ते शायद हमने ऐसा सुना था। सोहरा से जहाँ उन्होंने होटल ली थी ना वहाँ 2 रास्ते थे, एक ऐसा शॉर्टकट था तो वो उधर से ही गए थे और उधर ऐसा बोल रहे थे कि उधर वो सुनसान जगह थी और जो एक रास्ता था थोड़ा लंबा था वो ऐसी जगह थी वहाँ सब आते जाते हैं। आज लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, अगर कुछ जानकारी आई तो उस वक्त तो एक तो आपके देवर की, राजा की लाश वहाँ पे मिली थी, अंतिम संस्कार हो चुका। अब सोनम का नाम आ रहा है सामने कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। अभी मीडिया में तो पूरे में सोनम का ही नाम आ रहा है, अभी अपन नहीं बोल सकते कि कौन है, बाकी अभी तो पूरा शक के घेरे में वही है और अगर उसका हाथ हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारे घर का बच्चा गया तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसका हाथ हो इस चीज़ में। तो अच्छा, जब आप घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, जब सोनम यहाँ पे आई थी व्यवहार कैसा था, कैसा लगा था आपको? नहीं, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ बात करी ही नहीं। ये जेठ का महीना चल रहा था, हम उसको नीचे कम रखते थे, वो नीचे थोड़ी देर आती थी फिर रूम में चली जाती थी, बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हम दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं। ऐसा कुछ लगता था आपको कि परिवार से कुछ वो अलग रहना चाहती हैं, शांत है, चुप है, मन में कुछ चल रहा, कुछ ऐसा एहसास होता था नई नवीली बहू को देख कर घर में? नहीं, अब अभी तो 4 दिन तो रह के गई थी, ऐसा कुछ तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते अपन। हाँ। थोड़ा उसको जानते पहचानते थोड़े दिन रहती तो अपन बता सकते थे कि वो कैसी क्या है। घर के लोगों से उस समय मिलना जुलना शुरू हुआ था कि या बिल्कुल अपने आप को अलग कर रखा था उस समय? नहीं, उस टाइम ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, 4 दिन रह के गई थी, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई थी उसकी। जब और जिस ढाबे से सोनम मिली थी, ढाबे के संचालक से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए जरा। क्या देखा था? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, क्या हुआ था कल? पूरी घटना क्या थी, विस्तार से बताइएगा हमको। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेंबर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज आई, मेरे से बोले कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया
उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। फिर उसके कहाँ बाद पर आप बताइए, कहाँ पर वो बैठी हुई थी, कहाँ पर, इस जगह पर आप आए, हमारे साथ आए, साहिल हमारे साथ आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी कहाँ पर कल रात में बैठी थी। ये जो चौकी लगा है वो चौकी मतलब गिरा था वहीं पे, तो वो बैठी थी। उसके बाद ये एक चौकी रखी थी जिस पर सोनम रघुवंशी बैठी थी। क्या वो अकेले बैठी हुई थी, उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले बैठी थी और कोई नहीं था उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगैरह जी नहीं, कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था, कोई हैंड बैग, कुछ पर्स, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं। अच्छा, बैठी थी तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? वो मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया 112। उसके बाद पुलिस वाले आए, उनसे पूछताछ किए, फिर वो ले गए अपने साथ। आप बता रहे हैं उसने अपने कुछ रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात हाँ, की? वो बात की थी, बट नहीं पता क्या वो बात की थी। कुछ देर ही बात की थी आपने। क्या उसके पास मोबाइल था? जी नहीं था। तो कैसे उसने बात की? आपसे मोबाइल मांगा उसने? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, फिर उन्होंने उनसे पूछताछ किया, फिर उनको लेके चली गई, बस। आपसे पुलिस ने कोई बात की, कोई पूछताछ आपसे भी की? जी नहीं, वही पूछ रहे थे जो अभी हम आपको बताएं, वही से पूछ रहे थे। क्या हम पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि वो किधर से आई थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मतलब उनके साथ कोई था या नहीं था, बस इसी सब। क्या उस समय अन्य लोग भी आपके इस दुकान पर, इस ढाबे पर थे? और कस्टमर लोग थे, वो लोग भी। क्या आपको पता था कि ये युवती कौन है, कैसे है, यहाँ तक आई है? कुछ आपने कुछ पूछताछ उससे करने की कोशिश की जब तक पुलिस नहीं आई? हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था। बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे है उनको ये नहीं पता था, और ज्यादा पूछने पे वो मतलब चिड़चिड़ापन हो जा रहा था उनको। आपको उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी जी हाँ, यही कहानी कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लूटपाट हुई, उनके पति का कत्ल हुआ? हाँ। इसके बाद एक अंकल बैठे तो वही बताए कि ये ऐसा ऐसा केस है, तो फिर हम भी यूट्यूब पे सर्च मारे तो पता चला ऐसा केस है। अच्छा, जब उनको पुलिस ले गई और उसके बाद आपको मालूम चला कि देश का बहुत चर्चित ये हाईलाइट मामला है, और उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी कैसा महसूस हो रहा है? हम तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो लेडीज ऐसा भी, मतलब हमको लगा कि कुछ और उनके साथ गलत हुआ है, बट अभी पता चल रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है या जो भी, जहाँ तक न्यूज पे दिखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये वो ढाबा है जहां पर सोनम पहुंची थी, और इस ढाबे के संचालक के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर सोनम आई थी और फ़ोन मांगा था और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कॉल किया था जो उसका भाई है, और फ़ोन में रोती हुई नजर आ रही थी। ये साफ तौर पर ढाबा संचालक की तरफ से कहा गया, और उसके बाद वो वहाँ पर नज़दीक में बैठ गई थी। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ढाबे के बाहर जो चेयर थी वहाँ पर सोनम बैठ गई थी। लेकिन इस तस्वीर से साफ नजर आता है कि काफ़ी हताश, काफ़ी परेशान, बेबस सी वो नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर उसके पास कुछ भी सामान जो है वो नहीं मिला है।